हेलो एवरीवन, बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नई स्टोरी। इसका नाम है हॉबी। वैल्यू, इस स्टोरी से हमें एक वैल्यू मिलने वाली है, वो है ब्रिंगिंग आउट हिडन टैलेंट। जो भी हमारे अंदर हिडन टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है, उसको ब्रिंग आउट का मतलब बाहर लेके आना, उसको कहते हैं हॉबी। और ये हॉबी से ही पॉसिबल है। अब हॉबी का मतलब क्या? हॉबी इज एन एक्टिविटी दैट अ पर्सन डज इन हिज और हर फ्री टाइम। हॉबी का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी, जब भी आप फ्री होते हो तब आप होके ही वो काम करने लगते हो, इसको कहते हैं हॉबी। जस्ट फॉर फन। और वो काम आप क्यों करते हो? केवल फन के लिए, मज़े के लिए। इट इज़ समथिंग दैट ही और शी डज फॉर एंटरटेनमेंट। वो एक ऐसी चीज़ है, वो ही और शी क्यों करते हैं? जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए करते हैं। वी कैन एडॉप्ट एनी क्रिएटिव एक्टिविटी एज अ हॉबी। कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी आप एज अ हॉबी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पेंटिंग, अगर आपके पास टाइम है तो आप पेंटिंग करोगे, ड्राइंग करोगे, सिंगिंग करोगे, म्यूज़िक सुनोगे, डांसिंग करोगे, गार्डनिंग करोगे, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स खेलोगे, या स्टैम्प्स कलेक्ट करोगे, एक्सेट्रा। पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, गार्डनिंग, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, एक्सेट्रा कैन बी चोजन एज हॉबी। यहाँ पे हॉबी के बहुत सारे प्रकार दिए हैं, इसमें से भी कुछ ना कुछ आपकी हॉबी ज़रूर होगी। तो कैन बी चूज एज हॉबी, इसमें से भी आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपकी हॉबी बन जाती है। जो भी आप स्पेयर टाइम में, आपके पास अगर फ्री टाइम रहता है तो आप इसमें से जो भी काम करते हो वो आपकी हॉबी है। हॉबी इज़ अ वंडरफुल मीन्स ऑफ रिलैक्सेशन। हॉबी का मतलब एक वंडरफुल मीन्स का मतलब साधन है, रिलैक्सेशन का मतलब ऐसा काम जिसके आप बहुत खुशी मिलती है, आप ये काम करने के बाद रिलैक्स हो जाते हो। इट इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप अवर हिडन टैलेंट। हॉबी एक इट इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप अवर हिडन टैलेंट। हॉबी एक बेस्ट वे है अपने अंदर का छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकालने का। हॉबी ऑल्सो हेल्प अस टू हैव अ करियर इन द पर्टिकुलर एक्टिविटी। हॉबी आपको हेल्प करती है टू हैव अ करियर इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में आपका करियर बनाने के लिए। साइंटिस्ट J.C. Bose एज अ चाइल्ड हैड अ हॉबी ऑफ कीपिंग पेट्स। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया है, J.C. Bose। एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे, हैड अ हॉबी, उनकी एक हॉबी थी, ऑफ कीपिंग पेट्स, पेट्स को संभालने की। पेट्स का मतलब छोटे छोटे डॉग्स जो है, कैट्स जो है, जो पेट्स एनिमल को अपन संभालते हैं ना, तो पेट्स बोलते हैं। छोटे छोटे एनिमल्स को अपन घर में रख सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को पेट्स बोलते हैं। ही यूज टू कंपेयर देम विथ प्लांट। हमेशा वो पेट्स को किससे कंपेयर करते थे? प्लांट्स के साथ। लेटर दिस लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ लाइफ इन प्लांट। और फिर ऐसा बार बार सोचने के बाद उन्होंने एक डिस्कवरी किया। डिस्कवरी का मतलब एक पता लगाया, शोध किया। लेटर दिस लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ लाइफ इन प्लांट, कि प्लांट में भी लाइफ होती है। इस चीज़ की उन्होंने डिस्कवरी की, शोध लगाया, पता लगाया। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। आपने, यू मस्ट हर्ड का मतलब आपने सुनना चाहिए, अबाउट द चेस ग्रैंड मास्टर, जो चेस के जो मास्टर थे उनका नाम था विश्वनाथ आनंद। एट द एज ऑफ 6 ही लर्न प्लेइंग चेस फ्रॉम हिज मदर। वो केवल 6 साल के थे, 6 ईयर्स ओल्ड थे। एंड ही लर्न प्लेइंग चेस, और उन्होंने सीखा चेस खेलना फ्रॉम हिज मदर, उनकी मदर से। ड्यूरिंग हिज स्पेयर टाइम ही प्लेड चेस विथ हर। जब भी उनको टाइम मिलता था, फ्री टाइम मिलता था, ही प्लेड चेस का मतलब उनकी मम्मी के साथ चेस खेलते थे। सून ही बिकेम एन एक्सपर्ट इन दिस गेम। और सून का मतलब जल्दी ही वो बिकेम, बन गए, एन एक्सपर्ट इन दिस गेम, चेस के वो एक्सपर्ट बन गए चेस में। टुडे ही इज़ अ रिनाउंड चेस प्लेयर। और आज वो एक रिनाउंड का मतलब प्रसिद्ध चेस प्लेयर बन चुके हैं। ही हियर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रेव एंड करेजियस लेडी। अब यहाँ पे एक अनदर एग्जाम्पल देने वाले हैं ब्रेव एंड करेजियस लेडी का। जो ब्रेव है, शूर थी, और करेजियस मतलब हिम्मत वाली थी, उसका नाम है बचेंद्री पाल।
फ्रॉम हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही इन्होंने, बचेंद्र पाल वॉज वेरी एक्टिव इन फिजिकल एक्टिविटी, उनके चाइल्डहुड से ही, उनके बचपन से ही बचेंद्र पाल कैसे थे, वेरी एक्टिव इन फिजिकल एक्टिविटी, बहुत एक्टिव थे फिजिकल एक्टिविटी में। लिविंग इन द माउंटेन्स, शी हैड अ ग्रेट पैशन फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन, लिविंग इन द माउंटेन का मतलब माउंटेन पे रहना उनको अच्छा लगता था। शी हैड अ ग्रेट पैशन फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन, और माउंटेन के ऊपर चढ़ना भी उनको बहुत पसंद था। ऑन 23 मई की बात है, इन 1984 में, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, वो एक फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। ऑल द टीनेजर्स लव टू रीड मिस्ट्रीज रिटन बाय इनिड बिल्टन। ऑल द टीनेजर्स का मतलब जो थोड़े बड़े, एकदम बड़े भी नहीं और एकदम छोटे भी नहीं, 13 ईयर्स के बच्चे, लव टू रीड द मिस्ट्रीज रिटन बाय इनिड बिल्टन। टीनेजर्स को पसंद आता है मिस्ट्रीज रीड करना, रिटन बाय इनिड बिल्टन, इनिड बिल्टन में जो भी लिखा है मिस्टीरियस स्टोरी वो रीड करना उनको बहुत पसंद है। इट इज सेड दैट इनिड वॉज नॉट ब्राइट स्टूडेंट, ऐसा कहा जाता है कि इनिड जो थे बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे नहीं थे। शी रोड स्टोरीज ओनली फॉर फन, लेकिन उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है ओनली फॉर फन, केवल फन के लिए, मज़े के लिए। लेटर दीज स्टोरीज फेच देयर फेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कुछ दिन, लेटर का मतलब कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम टाइम, दीज स्टोरीज फेच हर फेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन स्टोरी की वजह से उनको फेम मिला, फेम का मतलब प्रसिद्धि मिली, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में। हैविंग अ हॉबी इज़ अ वंडरफुल वे टू स्पेंड अवर लीजर टाइम, अगर आपके पास कुछ अच्छी सी हॉबी है तो आप खाली टाइम में अपनी हॉबी को पूरा कर सकते हैं और आपका टाइम आप वंडरफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। हैविंग अ हॉबी इज़ अ वंडरफुल वे टू स्पेंड योर लेजर टाइम, लेजर टाइम का मतलब स्पेयर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम। हॉबी हेल्प इन एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ स्किल्स, हॉबी हमें हेल्प करता है। अ लॉट ऑफ स्किल्स का मतलब बहुत सारे स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, सीखने के लिए। नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, उससे हमें नॉलेज भी मिलता है और नए नए एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। सो चूज़ अ हॉबी एंड प्रैक्टिस इट टू परफेक्शन, इसलिए आपको एक हॉबी को चुनना चाहिए एंड प्रैक्टिस इट टू परफेक्शन, और जो भी आपकी हॉबी है उसको आप, उसमें आपको परफेक्ट बनना चाहिए। जैसे कि आपकी हॉबी पेंटिंग है तो अच्छे से अच्छे पेंटिंग बनाना आपको चाहिए, अगर आपकी हॉबी सिंगिंग है तो अच्छे से अच्छा गाना आपको गाना चाहिए, दिन ब दिन आपको अपने गाने में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एडॉप्ट, अब देखो थिंक एंड एक्ट, इस लेसन में अपने को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और क्या सीखने को मिला यहाँ पे आपको दिया गया है। एडॉप्ट अ क्रिएटिव एक्टिविटी एज योर हॉबी, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी आप एज योर हॉबी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन योर हॉबी यू विल बिकम अ परफेक्ट इन इट, अगर आप अपनी हॉबी के ऊपर कंसंट्रेट करते हो तो यू विल बिकम परफेक्ट इन इट, आप उसमें परफेक्ट हो सकते हो। आज के लिए इतना ही, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।